स्टार्ट करेंगे तो आपको अपने पति से थोड़ी-थोड़ी ज़रूरतों के लिए पैसा माँगना उससे ज़्यादा आपके घर पर काम नहीं होगा, क्योंकि मैं गाँव में वाली महिलाएँ जो कम पढ़ी लिखी हैं 5,000 रुपए की दुकान रखकर आज मैं यहाँ पर 15,000 रुपए महीने की ये देखिए इस तरह की कीमती बच्चे बहुत ज़्यादा हेयर पिन जो होती है, ये 10 रुपए की बिक्री में बच्चों के छोटे-छोटे कंगन हैं, कड़े और देखिए कुछ इस तरह की अंगूठियाँ रिंग जो होती हैं 10 रुपए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल ताराबाई ट्वेल्व में। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मेरी वीडियो को देख रहे होंगे, और अगर आप वीडियो को पूरा देखें तभी फ़ायदा है, क्योंकि आज की वीडियो में आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं। तो दोस्तों, जैसे कि थंबनेल पर देखकर आप जान ही चुके होंगे कि आज हम महिलाओं की घर बैठकर अर्निंग के बारे में बात करने जा रहे हैं कि किस प्रकार से घर पर रहने वाली महिलाएं जो कम पढ़ी लिखी हैं, जो हाउसवाइफ हैं, अपने सब घर का ही काम करती हैं, जो ये समझती हैं कि हमें बहुत सारा काम है घर का, इससे फुर्सत नहीं मिलती तो हम पैसे क्या कमाएंगे। ऐसा नहीं है। आज मैं आपको खुद अपनी जर्नी के बारे में बताऊंगी कि किस तरह से मैं आज यहाँ पर 5,000 रुपये की दुकान रखकर आज मैं यहाँ पर 15,000 रुपये महीने की अर्निंग करती हूँ, साथ ही 15,000 रुपये में और कमाती हूँ, उसके बारे में बताऊँगी। तो कुल मिलाकर 30,000 रुपये मैं अपने महीने की अर्निंग कर लेती हूँ। उससे पहले कहना चाहूँगी, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि कहीं ना कहीं आज की वीडियो में आप कुछ ना कुछ सीखने वाले हैं। ज़्यादा नहीं, थोड़ा था, लेकिन बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। तो गाइस, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मैं एक हाउसवाइफ हूँ, ज़्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ। मैंने 12वीं कक्षा पास कर रखी है और 28 साल मेरी उम्र है, और इतनी कम उम्र में मैंने घर की बहुत सारी जिम्मेदारी को संभाला है। काफ़ी तजुर्बा है मुझे इन चीज़ों का, तभी आपके सामने मैं शेयर कर रही हूँ। और जो महिलाएं ये कहती हैं कि हमारे घर पर बहुत सारा काम है, हमारी बस की बात नहीं है कोई बिजनेस करना या फिर पैसा कमाना, तो मैं उन सभी से कहना चाहूँगी कि मुझसे ज़्यादा आपको काम नहीं हो सकता। क्योंकि देखिए, मैं गाँव में रहती हूँ, मेरे घर पर साफ़ सफाई का भी बहुत ज़्यादा काम है, क्योंकि काफ़ी बड़ी जगह है। साथ ही मेरे घर पर 5-6 जानवर हैं, मुझे जानवरों को भी देखना पड़ता है। अपने घर के परिवार के सदस्यों के खाने नाश्ते का प्रबंध भी समय पर करना होता है। बच्चों को स्कूल भेजना होता है, बच्चों की पढ़ाई पर भी ध्यान देना होता है। और घर की साफ सफाई के साथ साथ जानवरों की साफ सफाई भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखती है। इन सभी कामों को करते हुए मैं अपनी दुकान चलाती हूँ, साथ ही पार्लर का भी कुछ काम जानती हूँ, सिलाई भी करती हूँ। तो इस तरह से सारे काम करते हुए मैं अपनी इस दुकान से लगभग 15,000 रुपये की अर्निंग कर लेती हूँ। तो आप जो हमारी ये छोटी शॉप देख रहे हैं, इसमें आप देखकर जान नहीं पाएंगे कि यहाँ पर 50,000 का सामान रखा है। तो मैं आपसे बताना चाहती हूँ कि जब मैंने दुकान स्टार्ट की थी तो मात्र 5,000 रुपये का सामान डाला था। ये एक खाली कमरा पड़ा हुआ था, तो उसी कमरे के अंदर उसी रूम में मैंने थोड़ा सा ये 5,000 का कॉस्मेटिक का सामान डाला था। तो कॉस्मेटिक के 5,000 के सामान से आज लगभग इसमें 50,000 का सामान डला हुआ है। लेकिन आप देख नहीं पाओगे, आपको लगेगा नहीं कि 50,000 का सामान ही नज़र आ रहा है। लेकिन कॉस्मेटिक का जो सामान है महंगा भी आता है, साथ ही पैसा भी देकर जाता है। ऐसा नहीं है कि महंगा आ रहा है तो पैसा नहीं, इसमें कमाई बहुत ज़्यादा होती है। तो ये बहुत ज़्यादा सुनहरा मौका है महिलाओं के लिए पैसा कमाने का। वो कैसे है बाद में बताऊँगी। तो पहले ज़रा मेरे काम देख लीजिए कि मैं सुबह से शाम तक किस तरह से अपने कामों को निपटाती हूँ। तो सुबह का 4 बजा होता है, तब मैं उठकर बिस्तर से नीचे आ जाती हूँ, और बच्चे मेरे सो रहे होते हैं, फैमिली वाले सभी सो रहे होते हैं, क्योंकि इतने अंधेरे में वो लोग क्या करेंगे। तो मैं नीचे आकर सबसे पहले अपनी गाय के पास आती हूँ और साफ़ सफाई करती हूँ, क्योंकि हमारे घर पर पशु हैं, उनकी देखरेख करना भी हमारी जिम्मेदारी होती है। तो मेरे घर पर पशुओं का ख्याल भी मैं रखती हूँ खुद। तो समय समय पर उनको क्या चाहिए, क्या उनके लिए व्यवस्था होनी चाहिए, उनके नीचे साफ़ सफाई कैसी है, ये मेरा ही काम होता है। सफाई करने के बाद सारे गोबर को मैं एक परात के अंदर भर देती हूँ, और बाद में फिर उठाकर इसको अपने घोड़े पर फेंक आती हूँ जहाँ हमारा खेत है। तो अभी मैंने झाड़ू लगा ली है, और अब मुझे सांदी लगानी है, क्योंकि हम 3 टाइम सांदी लगाते हैं अपनी गाय को। तो सांदी लगाने के बाद जब तक मेरा दूध निकालने का समय होगा, गाय हमारी पेट भर लेगी। तो मैं कमरे के अंदर से भूस निकाल कर ले आई हूँ। अब लगाऊंगी मैं सांदी। तो ड्राम को मैं उठाकर ले गई हूँ बाहर, और यहाँ पर मैंने सांदी लगा दी है भूस के अंदर, क्योंकि सांदी लगाने से गाय दूध अच्छा देती है, और जब दूध अच्छा होता है तो हमें पीने के लिए भरपूर मिलता है, साथ ही हम पैसा भी कमा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर गाय को सांदी लगा दी है। अब मैं दूध निकाल कर किचन में ले आई हूँ और बना रही हूँ बच्चों के लिए नाश्ता। तो मैंने दूध गर्म करने रखा है, साथ ही चाय बनाने रख दी है। दोनों काम साथ में हो जाते हैं तो ज़्यादा आसानी रहती है। तो बच्चे स्कूल जा रहे हैं, उनके लिए मुझे बनाना है नाश्ता। तो अभी मुझे आटा गूंदना है, अब मैं आटा गूंद रही हूँ। उसके बाद में बच्चों को रोटी खाएं या पराठे जो भी पसंद करते हैं वो बना कर दे देती हूँ। तो सुबह में नाश्ते का काम बहुत ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर देखिए, पशु को करने के बाद सीधे मैं झाड़ू आंगन में लगाने के बाद किचन में आई थी। वहाँ से आने के बाद फिर
अब मैंने गोलू को तैयार किया, बच्चों को तैयार करना होता है, नम्रता की चोटी बनानी भी होती हैं। तो बच्चे स्कूल चले गए हैं। अब देखिए किचन में कितने सारे बर्तन पड़े हैं। तो पहले मैं बर्तनों को अच्छे से साफ़ कर लूँगी। उसके बाद देखिए किचन की साफ़ सफाई करने के बाद मैं आ गई हूँ चूल्हे पर, क्योंकि देखिए जब मैं चूल्हे पर खाना बनाती हूँ तो मेरे गैस की बहुत ज़्यादा बचत होती है। जहाँ गैस 2 महीने चलता है, वहीं अगर हम चूल्हे पर एक समय खाना बना लेते हैं तो हमारा गैस 3 से 3.5 महीने निकाल देता है। तो अब घर के काम सारे हो गए थे तो मैं पहुँच गई गाय के पास। तो इस समय दोपहर के 12 बजे हैं। तो 12 बजे मैं गाय को नहला रही हूँ। कपड़े मैंने धोकर रख लिए हैं और अब सारी साफ़ सफाई करने के बाद पशुओं के नीचे मैंने कपड़ों को डाल दिया है। तो इस तरह से मेरे लगभग सारे काम हो चुके हैं और अब जो काम होंगे वो तब शुरू होंगे जब बच्चे आ जाएंगे। लेकिन अभी एक काम बाकी है, चूल्हे की राख निकालना, क्योंकि चूल्हा अच्छा नहीं लगता। तो चूल्हे की राख निकाल कर उस पर पोछा लगा दिया है। अब नहा धोने के बाद मेरे पास जो कपड़े सिलाई वाले पड़े होते हैं मैं उनको सिल लेती हूँ। तो मेरे पास बड़ी वाली मशीन नहीं है, छोटी वाली मशीन है जिसे हाथ से चलाते हैं, एक पैरदान वाली मशीन होती है। तो मैं इसी मशीन से अपना गुजारा करती हूँ और इसी से कपड़े सिलती हूँ। तो अभी मेरे पास एक ड्रेस है तो मैं ड्रेस कंप्लीट कर रही हूँ। ड्रेस में सूट सिला है मैंने। तो इस तरह से मैं सिलाई से भी पैसा कमा लेती हूँ। तो यहाँ पर देखिए सूट बनकर कंप्लीट हो गया है। तो जल्दी से मैंने घर के काम निपटाए, उसके बाद में सूट सिला है। साथ ही मैं दुकान पर भी ध्यान रखती हूँ, कोई आ जाएगा तो अचानक मुझे दुकान पर भी सामान देने जाना होता है। तो गाइज़ यहाँ तक तो रहे मेरे घर के काम। तो आपने देखा किस तरह से मुझे सुबह से लेकर 12 बजे तक कितने काम होते हैं, उसके बाद के कितने काम रहते होंगे ये भी आप जानते हैं। तो इस तरह से सुबह 4 बजे से लेकर मैं 11 बजे तक कंटिन्यू काम करती हूँ, साथ ही अपने अर्निंग के साधन पर भी ध्यान देती हूँ। तो अभी भी आपको ये लगता है कि मैं खाली बैठी होंगी या फिर मेरा ये मैंने कारोबार स्टार्ट किया है ये मैं आराम से बैठकर करती हूँ, नहीं, मुझे भी बहुत सारे काम होते हैं अपने घर के। लेकिन उन कामों को निपटाते हुए मैं अपने इस अर्निंग के साधन को भी ध्यान में रखती हूँ। तो इसी प्रकार से आप भी कर सकते हैं। तो इस समय बहुत अच्छा सुनहरा मौका है आपके पास, बल्कि सभी दुकानदार महिलाओं के पास ये मौका है कि तीजों से लेकर रक्षाबंधन तक भारी खरीदारी की जाती है, महिलाओं की ज़्यादातर होती है शॉपिंग। तो इस समय पैसा कमाने का बहुत अच्छा एक मौका मिला है हमें। देखिए अभी मैंने अपनी अर्निंग के 2 साधन बताए थे आपको। एक तो ये कॉस्मेटिक की दुकान रही, दूसरा क्या है चलिए मैं आपको बताती हूँ कि दूसरा साधन हमारी गौ माता है। तो हम अपनी गाय के दूध को बेचकर भी अच्छा खासा पैसा अर्न कर लेते हैं, जिस वजह से हमारी कॉस्मेटिक की दुकान 15,000 की अर्निंग हो जाती है महीने की, और 15,000 की अर्निंग हमारी गाय के दूध को बेचकर होती है। तो इस तरह से मैं लगभग 30,000 रुपये महीने के कमा लेती हूँ। तो अगर आपके घर पर जगह नहीं है तो आप पशु नहीं पाल सकते, कोई बात नहीं, लेकिन आप थोड़ा सा सामान अगर अपने घर में एडजस्ट कर लें किसी भी जगह। मैं समझती हूँ कि अगर आपके घर में कोई कमरा भी नहीं है तो आप अगर एक छोटी-सी मेज़ पर भी अपना सामान लगा लेंगे, उससे भी आप अपनी अच्छी खासी इनकम स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए धीरे-धीरे अगर हम कोई कारोबार स्टार्ट करते हैं तो छोटी-सी इकाई से ही हमें ऊँचाइयों तक पहुँचना होता है। तो मैं समझती हूँ कि अगर आप 3,000 का सामान लेकर अपनी छोटी-सी एक दुकान स्टार्ट करते हैं तो उससे कब वो 30,000 से 50,000 पहुँच जाएगी आपको पता ही नहीं चलेगा। और इस बात का मैं दावा करती हूँ आपसे, जब भी आप स्टार्ट करेंगे तो आप मुझे कमेंट करके खुद बताएँगे कि हाँ दीदी इतना हमने भी कमा लिया, हमारा काम बहुत अच्छा चल रहा है। देखिए इस समय तीजों का त्योहार आने वाला है, तीज पर बहुत ज़्यादा बिक्री होती है, मेहंदी की बिक्री होती है, बिच्छुओं की बिक्री होती है, चूड़ियों की बिक्री होती है। तो आप कुछ ऐसा छोटा-छोटा आइटम अपनी दुकान पर रखें जो कि आपको देखने को मिलेगा कि रक्षाबंधन तक लगातार इन्हीं सामान की बिक्री होती है। तो चलिए मैं आपको थोड़ा-सा सामान दिखाती हूँ जो कि बहुत ज़्यादा सस्ता है, आपको लेने में आसानी होगी, ज़्यादा पैसा भी खर्च नहीं होगा। उसी से आप अपनी धीरे-धीरे अर्निंग बढ़ा सकते हैं, अपना कारोबार बढ़ा सकते हैं। तो गाइस देखिए सबसे पहले तो मैं आपको दिखाना चाहूँगी इस तरह के, इस टाइप के क्लचर, बच्चों के हेयर बैंड लगाने वाले। देखिए 2-4 आइटम है ये 10 रुपये की बिक्री में है। तो ये हमें 5 रुपये में पड़ते हैं, तो 5 रुपये हम इसमें कमा लेते हैं आराम से। और देखिए कुछ यहाँ पर ये रबड़े हैं, ये 2 रुपये की बिक्री में रबड़ है। इस तरह के कुछ आइटम होते हैं जो कि बच्चे बहुत ज़्यादा ख़रीदना पसंद करते हैं, तो इनमें भी हमें अच्छे खासे पैसे बच जाते हैं। तो वही छोटे-छोटे आइटम में देखिए ये हेयर बैंड है, ये बच्चों के लगाने वाला है। तो इन चीज़ों में हमें अच्छे खासे पैसे बच जाते हैं, साथ ही ये बहुत सस्ते आते हैं। ये देखिए इस तरह की चिमटी बच्चे बहुत ज़्यादा हेयर पिन जो होती है लेना पसंद करती हैं लड़कियाँ। यहाँ पर देखिए ये 10 रुपये की बिक्री में बच्चों के छोटे-छोटे कंगन हैं, कड़े हैं, चूड़ियाँ हैं, तो बच्चे इनको भी लेना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये बिंदी का पैकेट है, इस तरह की बिंदियाँ लड़कियाँ बहुत ज़्यादा लेना पसंद करती हैं। और यहाँ पर देखिए 10 रुपये की बिक्री में लिपस्टिक है, साथ ही 10 रुपये की बिक्री में यहाँ पर नेल पेंट है। ये बहुत ज़्यादा बिकने वाला आइटम होता है। ये एक बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाली जो चीज़ है वो ये है स्टेप फ्री।
प्रोइस देखिए, आप किसी भी कंपनी का पैड रखें, प्रोइस का रखें या फिर स्टेफ्री का रखें, ये बहुत ज़्यादा बिकने वाला आइटम होता है। और देखिए महिलाओं के लिए यहाँ पर चूड़ियाँ रखी हैं, तो ये चूड़ी जो है ये 20 रुपये दर्जन से बिकती है। 20 रुपये दर्जन में हमें ये लगभग 10 रुपये दर्जन या 8 रुपये दर्जन पड़ती है, तो इससे भी हम अच्छा खासा पैसा कमा लेते हैं। और देखिए कुछ इस तरह की अंगूठियाँ, रिंग जो होती हैं 10 रुपये की बिक्री में, ज़्यादा महंगी नहीं रखनी है, 10 रुपये की बिक्री में रखनी है। इस टाइप के जो आइटम होते हैं वो लेडीज़ भी लेना पसंद करती हैं, छोटी छोटी लड़कियाँ भी लेना बहुत ज़्यादा पसंद करती हैं। यहाँ पर देखिए ये छोटी छोटी लिपस्टिक हैं जो कि 5 रुपये की बिक्री में हैं, और ये हमें 2-2.5 रुपये के लमसम पड़ती हैं। तो इस तरह के आइटम जो होते हैं छोटी छोटी लड़कियाँ लेना बहुत ज़्यादा पसंद करती हैं। तो देखिए इस तरह से हमें अपनी दुकान में छोटे छोटे सभी आइटम रखने हैं, लेकिन उनकी जो कीमत है बहुत कम रखनी है। हमें बहुत कम कीमत वाला सामान लेना है, साथ ही कम कीमत पर बेचना है। इसी तरह से हमारी दुकान आगे से आगे बढ़ सकती है। तो मैं समझती हूँ कि अगर आप 3,000 रुपये का सामान लेते हैं तो 1,000 रुपये आप उसके ऊपर से अर्न कर सकते हैं, यानी कि आपको 1,000 रुपये का फ़ायदा हो सकता है। इसी तरह से आप धीरे धीरे अपने सामान को आगे से आगे बढ़ा सकते हैं। और ये देखिए थोड़ा सा ग्राहक के ऊपर भी डिपेंड करता है कि अगर ग्राहक थोड़ा झिकझिक करता है सामान लेने में, तो अगर हम 15 रुपये की चीज़, देखिए मैं आपकी सहूलियत के लिए बहुत बड़ी जानकारी देने जा रही हूँ कि अगर हम 15 रुपये की कोई लिपस्टिक लेकर आए हैं और उसे हम 30 रुपये की बिक्री में बेचना चाहते हैं, तो अगर कोई महिला झिकझिक करती है, ज़बरदस्ती उसे कम में लेना चाह रही है, तो ज़्यादा से ज़्यादा हम 5 रुपये कम करेंगे, तो हम 25 रुपये में उसको बेच देंगे। इस प्रकार से हम 10 रुपये उसके ऊपर कमा सकते हैं, और 10 रुपये कमाना बहुत बड़ी बात होती है। तो इस तरह से देखिए ग्राहक के साथ थोड़ा प्यार का संबंध बनाते हुए हमें धीरे धीरे अच्छे व्यवहार के साथ अपने कारोबार को आगे बढ़ाना है। देखिए थोड़ा सा हमें ग्राहक की तरफ देखना होता है, क्योंकि ग्राहक वहाँ जाता है जहाँ पर सस्ता मिलता है और सस्ते को ही पसंद करता है। तो हमें ग्राहक के साथ नम्रता का भाव रखना है, अच्छे से प्यार से बोलना है और सामान को सही कीमत पर बेचना है। तो जो भी मेरी नई बहनें इस कारोबार को स्टार्ट करना चाहती हैं, जो कि अब तक खाली बैठी हुई थी, तो जल्दी से करिए, क्योंकि सुनहरा मौका है। तीजों का त्यौहार आने वाला है, 4-5 दिन तीजों में रह गए हैं। अपना नया सामान लेकर आइए, सस्ता लेकर आइए, और तीजों से लेकर रक्षाबंधन तक भरपूर पैसा कमाइए। तो मैं श्योरली आपसे कह सकती हूँ कि अगर आप इस तरह से अपना घर से ही थोड़ा सा कारोबार स्टार्ट करेंगे तो आपको अपने पति से थोड़ी थोड़ी ज़रूरतों के लिए पैसा मांगना बिल्कुल नहीं पड़ेगा। साथ ही आप अपने पति के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सकते हैं, उनका साथ दे सकते हैं। अपने घर के खर्चे भी हल्के फुल्के आप खुद उठा सकते हैं। तो इसी प्रकार से देखिए मैं बहुत सारा काम करती हूँ, बहुत सारी मेहनत करती हूँ, और आज आपकी सहूलियत के लिए मैंने ये वीडियो बहुत मेहनत से बनाई है। अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी है। तो चलिए मैं इसी के साथ आपसे विदा लेती हूँ, और बहुत सारी जानकारी के साथ फिर से वापस आऊँगी। तब तक के लिए नमस्कार।